आप मुझे बताओ वोट कैसे चोरी हो सकता है? डालने तो एक ही आदमी जाएगा। चुनाव से लेकर अब तक, अब हम बने 6-8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपको पता है ढेर लोगों की क्या हमसे उम्मीद है? सीवर, सड़क, रोड बनने का हमसे कुछ और पूछते थे, आप जॉब कर दोगे। काम चल रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों और अच्छे इंप्रूवमेंट होगी। दिल्ली मोदी जी डायरेक्ट देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी देख रही है, मुझे लगता है दिल्ली में बहुत तरक्की होने वाली है। पंजाब केसरी खरी बात में आज हमारे साथ हैं कस्तूरबा नगर के युवा विधायक भारतीय जनता पार्टी से श्री नीरज बसोया जी, जिनको कि छात्र राजनीति का ही बहुत बड़ा अनुभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने काफ़ी राजनीति की है, एनएसयूआई में भी रहे हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नीरज जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। सर धन्यवाद। नीरज जी, अभी कल राहुल गांधी जी का बयान आया है। उन्होंने एक तरह से जो भारत के जो युवा हैं, उनको जैन जी हैं, उनको कहा है कि भाई जिस तरह से नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ कि भारत में भी जैन जी जागेगा। आपको क्या लगता है, ये उकसाने वाली हरकत है या क्या मानते हैं आप इसको? देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम तो उस पार्टी में रहे हैं। अगर उनमें इतनी काबिलियत होती तो हम यहाँ नहीं होते। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी और के भरोसे से अराजकता फैलाने की बात करे तो इसका मतलब आप में दम नहीं है। विपक्ष का काम है अपने मुद्दे ठीक से उठाओ, ना कि अराजकता फैलाओ। अब राहुल गांधी की इतनी समझ है। जैसे अभी वो एसआईआर पर भी काफी लगा रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, बीजेपी वोट सर चोरी मैं कर रही है। बड़ा सिंपल सा है, आप मुझे बताओ वोट कैसे चोरी हो सकता है? डालने तो एक ही आदमी जाएगा। अब उनका ये कहना है कि जी अब आप इलेक्शन कमीशन में आपके उसके कितने आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? भाई आप रहते होंगे, फादर का होगा, मदर का होगा, कोई तो होगा। अब आपका डिलीशन कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम देंगे, भाई ये डिलीशन है, आप आइए, आप अपने रेवलेंट डॉक्यूमेंट दें तो कोई डिलीट नहीं करेगा। तो ये जो कह रहे वोट चोरी, अब उनके पास और तो कोई नारा है नहीं। उनका अब एक नया नारा ले लिया है कि भाई वोट चोरी कर रहे हैं, फिर जनरेशन जी लेके आते हैं। तो ऐसे ऐसे राहुल गांधी काम करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई नैरेटिव, आजकल नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया कि अगर बीजेपी की 400 आ गई तो ये संविधान बदल देंगे, बस और वो इनका कामयाब भी हुए इसमें। वो उसी वजह से अराजकता की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो वो जो झूठ 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 कहते बोलते रहो तो लोगों के दिमाग में लगता है कि हाँ ये सही हो सकता नहीं, है। वो उस झूठ में थोड़ा सा कामयाब हो गए तो इनको लगता है देश को इसी दिशा में ले जाके मोदी जी के खिलाफ ऐसे भड़का के। लेकिन मुझे लगता है एबीपी का रिजल्ट आया है और मुझे लगता है युवाओं में सबसे प्रोमिनेंट देश में क्या वर्ल्ड में मोदी जी नंबर 1 है। किसी भी कंट्री के आप युवा से पूछोगे नरेंद्र मोदी के बारे में तो बताएंगे। अच्छा, अभी जैसे मोदी जी का जन्मदिन का पखवाड़ा चल रहा है तो आप लोग भी जगह जगह कर रहे हैं, यूथ भी उसमें लगा हम हुआ है। सारे स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, जितने भी युवा है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं और उनके सारे इवेंट्स करा रहे हैं, उनको इनाम बांटेंगे। और जितना युवा उससे हम संवाद कर रहे हैं और बहुत सारे काम युवाओं से लेकर पार्टी कर रही है और मोदी जी के पखवाड़े में हम सब चीज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी पहले 10 साल 11 साल वो रहे अरविंद केजरीवाल जी, तो दिल्ली कहाँ गई? पीछे गई, आगे गई, रुक गई, बीच में गई? सत्येंद्र भाई, एक बात मुझे बड़ी तकलीफ है कि हम चुनाव से लेकर अब तक, अब हम बने 6-8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपको पता है ढेर लोगों की क्या हमसे उम्मीद है कि रोड बनवा दो। आप हमसे ये उम्मीद है कि सीवर डलवा दो। आज 10 साल पहले तक स्थिति थी नहीं। वो सीवर, सड़क, रोड बनने का हमसे कुछ और पूछते थे, आप जॉब कर दोगे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन पहला, मैं अपने पॉलिटिकल लाइफ में 32 साल हो गए, मैंने पहली बार ऐसा सिस्टम देखा, लोग सड़क के लिए और रोड के लिए आपसे, सीवर के लिए, इनके लिए गुहार कर रहे हैं कि आप हमारी बनवा दो बस। तो आज की डेट में क्या स्थिति है कि हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो मुझे लगता है, और आपने यमुना को देख ही लिया होगा कि ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीज़ें, पूरी तरह तो नहीं, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमने बेयर मिनिमम तो हमने कर ही दिया है कि अब झाग उठ नहीं उठते हैं। आप खुद देख लीजिए, फ्लो ठीक है। दिल्ली में इतनी बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो वैसा कोई तूफान, वो बाढ़ नहीं आई जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे। अगर यही सरकार पहले रही होती तो दिल्ली डूब गई होती। काम चल रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों और अच्छे इंप्रूवमेंट होगी। दिल्ली मोदी जी डायरेक्ट देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी देख रही है, मुझे लगता है दिल्ली में बहुत तरक्की होने वाली है। मतलब अगर अभी जैसे 6 महीने हो गए, अगर 6 महीने की उपलब्धियों को में क्या आप प्रायोरिटी मानते, क्या क्या? आप देखो ना सर,
बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, आरोग्य मंदिर हो गया। आप आरोग्य मंदिर में जाओ, वो मोहल्ला क्लिनिक की तरह फर्जी तो थे नहीं कि 2 दवाई दी चले जाओ। हमारे यहाँ आरोग्य मंदिर खुला है डिफेंस कॉलोनी में, आप देख के आओ, सारे टेस्ट डाटा, एक एक चीज़ है आपके पास। बेसिक हेल्थ एम्यूनिटीज़ हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और मुझे लग रहा है चल भी बहुत अच्छा रहा है। रोड्स हम ठीक कर रहे हैं, बसेस सिस्टम देवी हम लेके आए हैं, बिजली में ठीक किया, स्कूल का हमने फी का बिल लेके आए हैं। तो भी पहले फीस बढ़ जाती थी तो अब डायरेक्ट एजुकेशन तक के बाद जाते थे, बहुत से लोग अप्रोच नहीं कर पाते थे। अब हमने उसको सेंट्रलाइज करके वहीं कर दिया है। स्कूल में 12-11 लोगों की कमेटी होगी, एसडीएम की देख रेख में होगी। अगर वो कोई भी फीस बढ़ाएगा तो वहाँ उसके बाद आप आगे कहीं जाओगे। मुझे लगता है इजी टू अप्रोच हो गया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं पब्लिक स्कूलों पे लगाम लगाई है आप लोगों ने। बिल्कुल लगी है भाई, आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते हो बाप। तो बिग अचीवमेंट है इसको। वो है, अगर आप आराम से देखो तो बिग अचीवमेंट है। अच्छा, एक आप लोगों का बहुत बड़ा वादा था, वो महिलाओं को 2,500 वो उसका भी तैयारी चल रही है, उसे भी करेंगे। कब तक कुछ डेडलाइन कहीं नहीं? अब हम बने हैं, अब एकदम तो नहीं, लेकिन हाँ उस पर भी काम चल रहा है। मुझे बहुत जल्द उम्मीद है हम देंगे। अच्छा, जैसे आप अपने कस्तूरबा नगर की अगर बात करो तो आपने 6 महीने में कस्तूरबा नगर को क्या दिया या क्या और देने वाले हैं आगे? देखो अभी हम एक बारात घर की डिमांड है, वो हमारी हम जब बहुत जल्द हम पूरी कर देंगे। रेखा जी से भी बात हुई, बांसुरी जी से बात हुई है, उसे हम पूरा कर देंगे। हम सारे रोड जिनके बहुत बुरे हाल थे, आप जाके देख लीजिए, 1-2 साल से रोड, 1 साल से टूटे, सारे रोड नए बनवा रहे हैं, सारी डेंस कारपेटिंग नहीं करवा रहे हैं। बहुत कॉलोनियों में 10-10 साल से सड़कें ही नहीं बनी। तो अभी रेखा गुप्ता जी ने बांसुरी स्वराज जी से बात करने के, हम सबके बात करने के बाद अभी 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए सिर्फ डेंस कारपेटिंग का। उसमें आनंद लोक है, उसमें साउथ एक्स पार्ट 2 है, डिफेंस कॉलोनी है, लाजपत नगर 3rd है, जंगपुरा है, अमर कॉलोनी, जो बेसिक बड़े बड़े रोड्स हैं कॉलोनी के, सारे डेंस कारपेटिंग करके नए करते। उम्मीद है दिवाली के आसपास सब खत्म कर। और मतलब और क्या होने वाला है, विकास की क्या योजना है, कस्तूरबा नगर को क्या मिलने वाला है? अभी हमको एक पार्किंग की एक हमारी है कि भाई हमारे यहाँ पार्किंग है, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि भाई कहाँ हम जगह लॉट करके, कहाँ जगह पैदा करके हम उसको एक पार्किंग बना सके। डेडिकेटेड पार्किंग होनी चाहिए। अभी कॉरपोरेशन हमारे पास आई, हमारे पास कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो कूड़े के लिए भी एक सही टीम बना रहे हैं, जिसकी वजह से कि कूड़ा उड़ा ठीक फ्रीक्वेंटली उठ जाए। पार्कों की सफाई का इशू, बड़े छोटे छोटे इशूज़ हैं जो पिछली सरकारों ने कभी करे ही नहीं। आपने कहा कि 10 साल में क्या किया, मैं कहता हूँ लोग हमसे डिमांड करें पार्क साफ करा दो, लाइट्स ठीक करा दो, तो ऐसे बहुत सारे काम है, पेड़ों की कटाई करा दो, तो ऐसे बहुत सारे काम है जिसके ऊपर काम चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिजल्ट दे दे। वो तो कहते थे कि हमने शिक्षा में क्रांति की है स्कूलों में। सर मैं कह रहा हूँ शिक्षा में क्रांति की है। अरविंद केजरीवाल जी बता दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके बच्चे आपके हमारे सबके बराबर हैं, बच्चे साझे होते हैं। ये पता कौन सा बच्चा आपकी स्पॉन्सरशिप जो आपने नकली दी, उसके अलावा कौन से बच्चे ने टॉप किया? जो एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास अभी है नहीं, उस दिन विधानसभा में पूछा था, बताया था पूर्व शिक्षा मंत्री लवली जी ने कि कितना डाटा आपका गिरा है, भाई कितने बच्चे आपके थे, कितने फेल हुए। अब आप स्कूल ही बच्चे ही कम करते जाओगे तो क्या करेंगे कोई? मतलब अगर आप स्कूलों में क्या होता था, पहले आप और हम सब पढ़े हैं जी, पहले नाम होते थे लूट लोकेशन में एडमिशन लेना है। क्या आपके पास पिछले 10 साल में कोई आदमी आया कि लूट लोकेशन में एडमिशन? बिल्कुल नहीं। अब जिस एजुकेशन की बात करते हैं, मेरे पास तो 10 साल में कोई आदमी ये नहीं कहने आया कि जो इसने मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने स्कूल टॉप किए कि एडमिशन करा दो। आप भी 10 जगह फोन करके पूछो कि तेरा बच्चा, भाई आपने के पास कोई अप्रोच के लिए आओ कि मेरा इस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ, मैं गारंटी के साथ आप भी ले लो, 10 जगह फोन करो कि कोई पड़ोसी कोई आके आपसे ये बोला हो कि भाई मेरे इस बच्चे का ये सरकारी स्कूल नंबर 1 है, इसमें एडमिशन करा। मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब तो स्तर तो आप खुद देखो, कुछ नहीं किया। एसएमसी के माध्यम से जो माँ बाप, टीचर्स, जो इन्होंने जो सो कॉल्ड वो कौन रख रखे थे, इन्होंने अपने रख रखे, बहुत बढ़िया चाय कॉफी मिलती जी। मैं एक स्कूल में गया एसएमसी फंड से, मैंने पूछा क्या है ये, बोला जी केक है, समोसे और ये। मैं किसके पैसे से आए? कह रहे जी एसएमसी फंड है। मैंने कहा एसएमसी फंड किसके लिए होता है? एसएमसी फंड होता है बहुत जरूरी चीज़ों के लिए, सडनली तो कोई पास नहीं करेगा। तो उसके पास शीशा टूट गया, वाटर कूलर खराब हो गया, कोई ऐसी चीज होगी, रोड पे ग्रिल, स्टेयर्स पे ग्रिल खराब होगी, उन सबको ठीक करने के लिए होता है सडन नीड में। अब आप उसको चाय कॉफी में खर्च कर रहे हो सत्येंद्र भाई, तो फिर और आप बढ़िया फोटो खिंचाओगे चले जाओ।
बिल्कुल। आप किसी भी मेरे साथ बिल्कुल, एसएमसी स्कूल में चलना, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक अभी है। ट्रेडिशन वही है। अभी मेरे साथ चलना एसएमसी किसी भी एमएलए के साथ आप जाओ, एसएमसी की एमएलए के साथ मत जाओ, आप किसी भी स्कूल में जाओ, एसएमसी की मीटिंग अटेंड कर लो। अब एकदम तो 10 साल से जो टीचर करते आ रहे हैं तो सडनली तो करेंगे नहीं। हाँ आप जाके बैठो तो आपको पता लगेगा कितनी बढ़िया पेस्ट्री आती है, केक आता है, वो आता है। बोला ये किसके पैसे से? एसएमसी फंड से। जो कि स्कूल के विकास में लगना है। स्कूल के वो एसएमसी फंड्स को क्या रखते हैं कि ये इसलिए रखा जाता है जैसे सडनली शीशा टूट गया हाँ कोई छोटे मोटे काम तो अब उसको तो बार बार पीडब्ल्यूडी को नहीं भेजेंगे। उसके शीशा टूट गया, कहीं पे वाटर कूलर खराब हो गया, कुछ एकदम कुछ टॉयलेट ब्लॉक टूट गया, कोई वॉश बेसिन टूट गई, उसके लिए सडनली एकदम लगाया जाए, बुला के ये फंड है, 3 टीचर्स लोग बैठते हैं, लो जी इसे लगाना है, तो अगले दिन रिपेयर हो जाता है, नया बन लग जाता है। उसके लिए होता है एसएमसी फंड। इसके लिए नहीं होता कि आप चाय कॉफी पहन के वो लोग आके, अच्छा वो लोग जो सिसोदिया लाया आज इसके लिए एजुकेशन मॉडल कह रहा है, उस एजुकेशन मॉडल में आप ये बताओ कौन सा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में? किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया हो, उन्होंने तो ऐसा प्रेजेंट किया कि जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड से इन्हीं के बच्चों को लेने के लिए आए हैं, इन्हीं के हमारे सबके बच्चों को लेने के आए हैं। तो वो डाटा दिखाए कौन से कंपनी ने लिया, कौन से इंस्टीट्यूट ने बुलाया, कहाँ गए एक दिन। और आप और हम सरकारी स्कूलों में बहुत रहे हैं, देखे भी हैं। पहले एक शक्ति नगर के स्कूल होते, दिल्ली में 50 स्कूल गिना सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि जिसके बच्चे कोई फलानी सर्विस में, कोई फलानी में। पिछले 10 साल का डाटा निकालो, आपको पता लग जाएगा दिल्ली सरकार में प्रतिभा विकास विद्यालय बनाए थे आप लोगों ने। तो इतने उसमें हम एडमिशन नहीं करा पाते थे। उस स्कूल के लिए मेरे पास इतनी अप्रोच आती थी। मेरे एक प्रेम नगर में था कि जी आप इसमें एडमिशन करा दो मेरे बच्चे का, और हम प्रिंसिपल से बात करते कह रहे ये हो ही नहीं सकता है, सर्टन क्राइटेरिया, इसमें बच्चे आएगा, उसके एजुकेशन अटेंडेंस इतनी होगी। वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाते थे कि बड़ी अच्छी कंपनियों में जाते थे। तो ऐसा कुछ बताए ना। वो 1.5 लाख रुपए दिए उन लोगों को जो स्कूल में एजुकेशन के नाम पे इन्होंने कंसल्टेंट रखे थे, किसी को 2.5 लाख, किसी को 75,000, किसी को 2.5 लाख। अब बहुत सारे आम आदमी पार्टी के फैमिली मेंबर्स ही उसमें मेंबर थे। तो करप्शन का गड्ढा था वो, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ था। अरे जैसे आप छात्र राजनीति में भी रहे हैं, तो दिल्ली में कितने कॉलेजों की जरूरत है और 11 साल में कितने कॉलेज खुले? वो तो वो बताए कहाँ खुले, यही तो मैं जानना चाहता हूँ ना आपसे। मतलब खुले क्या 2 खुले होंगे, 1 या 2 खुलेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, बाकी इनके थ्रू तो कोई खुला ही नहीं। मुझे लग रहा है वही लास्ट कांग्रेस के टाइम में खुले, जो खुले उसके बाद तो कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने ढिंडोरा पीटा कि हमने इतना कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आपने चलो स्कूल दे दिया, अब आप एडमिशन कहाँ कराओगे? डिमांड बच्चे तो हैं, और पढ़ाओगे कैसे? मतलब डीयू में तो क्या रहता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ जाते हैं। अब वो दिल्ली के जो बच्चे बहुत सारे पीछे रह जाते, कैसे होंगे? उनको स्पेस ही नहीं थी। ना यूनिवर्सिटी खोली है, ना कोई कॉलेज खोला है, हॉस्पिटल तक नहीं खोला। अभी वो डाटा आया था, आतिशी ने लगा पूछा था कि कितने आईसीयू बेड्स हैं, कितने कॉम्पैक्टर हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है। तो हम तो इससे पूछना चाह रहे 2 महीने में तुझे ही नहीं पता तेरे डिपार्टमेंट में कितना क्या क्या सामान था। भाई भाई अगर मेरे से कोई ये पूछेगा कि कस्तूरबा नगर में 2013 में क्या हुआ, तो मैं 1 मिनट बता दूंगा। आप खुद मिनिस्टर रहे हैं, आपको चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कितने आईसीयू बेड दिल्ली में। आप विधानसभा में सवाल पूछ रहे हो। तो उसे बोला कि भी 2 महीने में बने, तुम्हें ज्यादा पता होगा। उनसे मुझे तुम ही बता दो कितने, तो उन्हें खुद नहीं पता था। एक हॉस्पिटल में तो राजकुमार चौहान जी कहें तो क्या दिक्कत थी कि रैंप जो स्ट्रेचर पे लेके जाते, जनरली स्टेयर्स होती, रैंप होता जी, रैंप। तो रैंप ही नहीं था। राजकुमार चौहान जी ने सबके बीच में बोला कि आपने हॉस्पिटल बनाया, स्ट्रेचर पे पेशेंट को लेके जाते हैं, तो कोई रैंप ही नहीं था। तो इतना बढ़िया वो हेल्थ सिस्टम दिया, वो भी स्वास्थ्य क्रांति थी। वो आपको डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक को अवार्ड दिया। अब मोहल्ला क्लिनिक का अगर आप डाटा देखोगे तो एक डाटा आया कि मोबाइल 0010 बार लिखा हुआ है और उसमें ब्लड टेस्ट हो गए। अब बहुत डाटा ऐसा है। अब अच्छा मुझे तो पता नहीं था, लेकिन डाटा तो आया था। मेरे से एक लड़का बोला जी नंबर बताओ। मैंने कह रहा भाई टेस्ट तो वहां होता है। मैंने को कैसे होता है? कह रहा कुछ नहीं होता, लैब वाले को जाकर रिपोर्ट 200 रुपये दे देते हैं। जो लैब थी ना, जो कनेक्टेड थी, तो कुछ मत करो, आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, तो मोबाइल नंबर दे के टेस्ट लिख देंगे, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ। और वो लैब हायर की हुई थी जो मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू थी,
उसमें कुछ मत करो, नंबर के 200 रुपए थे, और टेस्ट आ जाती थी, रिपोर्ट भी आई गया ही नहीं, बंदा गया ही नहीं, अच्छा फिर टेस्ट कहाँ हुआ? कुछ हो ही नहीं, और उसके अकाउंट में चल गया टेस्ट। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। तो अभी तो बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक मैंने देखता था, कहीं कुत्ते बैठे हुए हैं, कहीं गधे बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली कहीं गाय वही बैठी यही है। अब हमारी सरकार ने कहा आरोग्य मंदिर पक्के स्ट्रक्चर में होंगे, नॉट इंस्टेड ऑफ रोड पे से बंद करो, पक्के स्ट्रक्चर में होंगे। कोई भी गवर्नमेंट की जगह हो, बारात करो कहीं, वहां बनाएंगे, प्रॉपर देंगे, टीचर डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, दवाइयाँ हैं। आप किसी भी आरोग्य मंदिर में चले जाओ, आपको पता लगेगा थोड़ा चेंज। अरे जैसे दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या रहती है, केजरीवाल जी वो तो कर नहीं पाया, ऑडिमल लाए थे, तो आपकी सरकार की क्या रणनीति, क्या अब प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा दिल्ली को? सरकार ने देखो, सबसे पहले तो इन्होंने क्या, इलेक्ट्रिक बसेस पे, इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं, रोड्स की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। जो पोल्यूशंस की अभी से टीम स्टार्ट हो गई है कि अगर आप देखेंगे जगह जगह जाके लोगों को बता रहे हैं कि भैया तेरा डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, इसको कम करो। तो ऐसे अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट किया है जिसमें लोगों, फिर हमने मशीनें हायर की हैं, जो डस्ट क्लीनिंग की जो मशीनें वो सब हायर की, मेजर रोड्स पे लगेंगी। और जो एक्टिवेट हम करते थे दिवाली के बाद, हमारी सरकार ने पूरी टीम, वो तो फोटो शो ऑफ था, हमारी सरकार ने सारी टीम पहले ही कर दी कि भाई सारे आए, अभी रोडों पे डस्ट उठ रहा है, वो पानी वाली गाड़ियां स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देवी बस सर्विस में के माध्यम से हमने ट्रांसपोर्ट में उसमें कि इलेक्ट्रिक बसेज आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक में हमारा जा रहा है, जिससे वो वाला जो पोल्यूशन है अपना डीजल वो वाला पोल्यूशन वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे काम स्टार्ट कर दिए सिरसा जी ने, रेखा गुप्ता जी ने। तो उसमें मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है लोगों को, जैसे आपके घर के बराबर में कोई मकान बना रहा है तो उसको बता रहे हैं इसको शेड लगाओ, इसमें पानी डालो, तो वो सब चीज़ें थोड़ी एक्टिवेट हो गई है। तो मुझे लगता है इस बार पहले से बेहतर स्थिति होगी दिल्ली। अच्छा, आपकी सरकार एक नए वो सीएम श्री स्कूल लेके आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सीएम श्री स्कूल है जिसमें आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं, उनको हर, पहले तो कम थे क्योंकि इस सरकार ने तो, शीला जी ने तो बनाए थे, लेकिन इस सरकार ने तो भी बनाए नहीं। तो ऐसे हम स्कूल डेवलप कर रहे हैं, हर एक विधानसभा में एक या दो, इसमें आउटस्टैंडिंग बच्चे को लाके, प्रॉपर उनको लाके अलग लेवल पे एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करके, उनको जो आउटस्टैंडिंग बच्चे उन सबको करके उनमें बच्चों को लाए, उसमें कोई अप्रोच नहीं, जो बच्चा अबव 75 है उनको सेग्रीगेट करके उनको उन्हीं को पढ़ाया जाए, तो उससे एक लेवल इंप्रूव होगा। क्या एंट्रेंस वगैरह होगा या मतलब परसेंटेज के आधार पे लेंगे? अभी परसेंटेज कभी है, लेकिन उसमें बात फाइनलाइज होने वाला है। कुछ लोगों का ये सजेशन भी है कि नर्सरी केजी में इसे स्टार्ट करेंगे जी, है ना, 8th के बाद तक कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स का वो उसका परसेंटेज नंबर्स की वो रखेंगे, वो ऐसे बन के स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है इसमें वो बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जैसे दिल्ली को जो है कभी पेरिस, कभी लंदन, कभी कुछ बनाने की बात होती है, कब क्या बनेगी दिल्ली? बन तो गई थी, इन्होंने 10 साल बनाई, बोलते ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछले इस 5 साल में आपको दिल्ली में बहुत चेंज है। आज जैसे पहले ये होता था कि भाई एमसीडी किसी के पास है, दिल्ली सरकार किसी के पास है, सेंटर में कोई है, अभी तो सब जगह आप लोग हो। सर देखो, आपके सामने करें, केंद्र सरकार के अगर ये फ्लाईओवर नितिन गडकरी जी और केंद्र सरकार नहीं बनाती, दिल्ली तो कोलैप्स होगी। इन्होंने बताया कौन सा स्कूल फ्लाईओवर बनाए, जो फ्लाईओवर बनाया उसमें ये कहते 500 करोड़ बचा दी। अब उसने दोनों लूप नहीं उतारी तो 500 करोड़ बचेगा ही। बाद में प्रपोजल आ रहा है कि जी लूप बननी इंपॉर्टेंट है, जो पड़ोस के वो डिमांड करने लगे, लूप ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे आपने झूठ बोल के अगर आप 500 करोड़ बचा लिया, अब स्टैंडर्ड रेट आप खुद देख लो। अब नितिन गडकरी जी ने पूरे दिल्ली कवर कर दी। अगर नितिन गडकरी जी ये रोड्स नहीं बनाते, भाई दिल्ली से गाजियाबाद जाना आप 17 मिनट में पहुंच सकते हो बिल्कुल। अगर वो रोड इनके भरोसे रहा तो कैसे होता। UR2 किया है, वहां से एयरपोर्ट जाना है, द्वारका एक्सप्रेसवे किया, कितने, बदरपुर से फरीदाबाद कर दिया, अभी पूरे बॉम्बे हाईवे से कनेक्ट करेगा, बॉम्बे हाईवे हो गया। तो आप ऐसे ऐसे देखोगे तो दिल्ली को सराउंडेड कर दिया। इन लोगों ने तो किया ही कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ बोला है कि जी हमने बना दिया। अब मुझे सत्येंद्र भाई आप खुद बताओ कौन सी जगह में आपको लगता है इन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया? नहीं, इन्होंने किया ना शराब में। हाँ, मैं भी कहने वाला था, एग्जैक्टली मैं भी ये कहने वाला था कि शराब बहुत अच्छी की इन्होंने, एक के साथ 2 बोतल फ्री, उसमें लाइन लग गई, उसमें क्रांति लाए। शराब कहते हैं ना क्रांति लाए, वो क्रांति में पंजाब ले गए।
तो मुझे लगता है पंजाब की जनता भी जो ठीक कर देगी। पंजाब फ्लड में आपने देख लिया क्या सिचुएशन हुई है, सीएम को पिटाई ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। गायब ही हो गए एक तरह से, वो तो कहते हैं। बेसिक बात क्या है कि कोई भी सीएम रहे, अब आपका अगर त्रासदी में अगर आपने कोई देखा हो हॉस्पिटल में जाते हुए, कोई सीएम बीमार हुए तो भी रोड पे आ जाएगा कि भाई मुझे पब्लिक की सेवा करनी है, तो ये बंदा तो जाके एडमिट हो गया। अच्छा, वहां भी एक गड़बड़ चल रही है, सरकार शायद बोल रही है कि 18,000 पशु बह गए, चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है कि नहीं 13,000 बह गए, कुछ इस तरह का कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। खुद नहीं पता ना क्या करना है, और उसमें 5,000 में पैसे खाएंगे ना। चीफ सेक्रेटरी डाटा कुछ और दे रहा है, ये 18,000 दे रहा है। हाँ। ये 18,000 किस माध्यम से दे रहे हैं? अगर ये 18,000 दे रहे तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं बोला 18,000 ऐड करो, 13,000 डाटा तुम्हारा गलत है। भाई चीफ सेक्रेटरी के पास जो डाटा आया होगा थ्रू डीएमडीसी आया होगा, इसके पास डाटा पता नहीं कहाँ से आता है। उन्होंने 18,000 बोला, हो भी सकता है, लेकिन प्रूफ दे देना। मतलब अपनी चीफ सेक्रेटरी को यही तो बताना है कि तेरा डाटा गलत है, ठीक कर दे। झूठ सच जो बोलना है एक साथ तो बोलो, एक साथ बोलो, कोई तो एक सही होगा, कोई तो ठीक होगा। अरे जैसे जब मैं पहले बात कर रहा था दिन अपने ही कोई बीजेपी के थे, मैंने कही जब चुनाव हो रहा था जगह जगह लिखा था केजरीवाल फिर आएंगे, केजरीवाल फिर आएंगे। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, तो हरा दिया, पब्लिक ने कह ही दिया बेईमान है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है 48 सीट्स की, और मार्जिन आप देखोगे ना बेकार शोर मचा रहे, किसी का 24,000, किसी का 10,000, किसी का असेंबली में बहुत होता है। तो उसी को लेके पब्लिक ने तो मान ही लिया कि तुम चोर थे, इसलिए कहते हैं कि हमें आपका वोट जो है मेरे को जेल जाने से बचा सकता है। तो अब ये फिर कब जाने वाले हैं वो मुझे नहीं पता, लॉ का अपना काम है। अब कोर्ट करेगा जो भी फैसला करेगा, क्योंकि शराब नीति जो क्रांति लाए थे तो उसकी क्रांति के लिए तो गए ना जेल, ये उसी क्रांति के लिए। अच्छा देखो बेशर्मी की बात है यार, कैसे नारे लगाए हैं, और नाम किससे ऐड करते, भगत सिंह जी। कितनी बड़ी बात। मतलब कहते थे मनीष सिसोदिया तो मेरा भगत सिंह है ना, मनीष सिसोदिया जी भगत सिंह है, उसके कारण क्या वो बताएंगे, वो तो भगत सिंह क्यों है। अभी मनीष सिसोदिया का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी भी कीमत पे जीतना। हाँ, तो माइंड सेट अलग है, चाहे मारना पड़े पीटना पड़े, ऑपोजिशन बोल रहे हैं। तो क्या ये इस तरह आ गया क्या राजनीति का? आप इसी लेवल पे चल रहे हैं। बेसिकली वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, तो छिछोरे हैं, राजनीतिक लोग नहीं है। और आपने देखा होगा, अब अभी तो क्या है कि जांच हम कहते नहीं करते नहीं है कि पॉलिटिक्स में ठीक नहीं है, इनके सब एमएलए की जांच करा ली जाए ना तो आधे जेल ही मिलेंगे। हम बताते हैं लोग सड़कें बनी नहीं, पास हो गए, कागजों में सब पास होता रहा। कोविड का अगर डाटा निकलवा हो 2 साल का, 20 से लेकर 22 तक का, 23 तक का, तो आपको पता लग जाएगा क्या। सड़कें बन गई, सीवर लाइन डल गई। आज मेरे से मैंने बोला भाई सीवर लाइन डालो, बोला जी तो 2 साल पहले डली है। मैंने कहा भाई तुम्हारे खाते में डालनी तो पड़ेगी, लोग कह रहे हैं 2 साल पहले डली, मुझे दोबारा डलवानी पड़ी है। मतलब वो कागजों में डली है, कागजों में। अगर वो तो सरकार उसके डेवलपमेंट के मूड में, लेकिन तो इनके एमएलए के कपड़े चेंज हो गए बहुत। नहीं, लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो मतलब आप लोग का काम ही डाइवर्ट हो जाएगा, आप इन लोग की इन्वेस्टिगेशन ही करते रहोगे या काम करें। इसलिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं जनता देखे ना। वो जो 10 साल पहले इन सारे एमएलए की फोटो खींचे 2014 की, और इनकी अब फोटो मिलाओ, जमीन आसमान का फर्क है इनके चेहरों में, कपड़ों में और गाड़ियों में। तो कहाँ से आया? इनका सबका डाटा उठा, इनकी फैमिली का 2014 से लेके एसेट्स को लेकर आज टैली कराओ। तो इनको सबको केजरीवाल जी ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रखा था, जब भी तो हर साल टिकट काटते थे इनकी। भाई जिस रामनिवास गोयल को सबसे बड़ा CPSLR बनाया, उसके बेटे को भी टिकट नहीं दी, उसको भी नहीं दी। तो अभी क्या लगता है कि अब जैसे आम आदमी पार्टी डाउन है, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप दिल्ली में? पता नहीं कांग्रेस का क्या है सर, राहुल गांधी जी बताएंगे, वो कोई सर जैसा एक मुद्दा लेके फिर घूम के चले जाएंगे। पॉलिटिकल आदमी तो फिर पॉलिटिक्स ढंग से करते हैं। अच्छा, इनके बाद वो हैं वो सैम पित्रोदा जी, वो हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ टॉपिक दे देते हैं बीजेपी को। आपकी तरफ से खेल रहे हैं क्या वो? नहीं, हमारी तरफ से नहीं खेल रहे, बुद्धि ही नहीं है। अब उसमें अब ये देखो, बात समझने की जरूरत है। गांधी फैमिली के फ्रेंड है जी, राइट। हम भी कांग्रेस में रहे, बहुत लोग रहे, आप भी पत्रकारिता में मुझे लगा 30 साल से ऊपर हो गए जी। अब मुझे ये बता दो, आपने कभी राहुल गांधी के टेंडर से पहले सैम पित्रोदा का नाम सुना ना? उनके फैमिली फ्रेंड होंगे, राजीव जी ने, सोनिया जी ने, कांग्रेस ने, नरसिम्हा राव जी ने, कभी सैम पित्रोदा का नाम ही नहीं आया होगा।
आपके बहुत सारे, जब आप कोई प्रोफेशन में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो पॉलिटिकल लोग अलग होते हैं, फैमिली फ्रेंड अलग होते हैं। अब पत्रकारिता में अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से पूछ के स्टोरियां लिखने लगे तो फिर कैसे हो गया काम। तो राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या, वो सैम पिट्रोडा से पूछता है, जो रहता है कैलिफोर्निया में, पता नहीं कहाँ रहता है, वहां से वो डिसाइड करता है पॉलिसी इंडिया की, कांग्रेस की। कांग्रेस के क्या होगा, अब वो उसी कंप्यूटर पे बैठ के सर के नाम पे शोर मचा रहा है, वोट चोरी होगी। अच्छा राहुल, जैसे आप कांग्रेस में रहे हैं तो आपने देखा, मतलब राहुल जी से गलती होती है या करवा देते हैं लोग? जैसे देखा वो भी वहाँ गए थे बिहार में, जुराब पहन के खेत में उतर गए। अब जो रेलवे स्टेशन पे गए तो जिसमें जो उस स्टैचू को उठाया जो कि आप घसीट सकते थे, उसमें पहिए लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उनके साथ इस तरीके का हो जाता है या करवाया जाता है? नहीं, उनको क्या है कि बेसिक, भैया क्या कहें उनके बारे में, उनको बेसिक नॉलेज नहीं। अगर कोई और आदमी है, क्योंकि जुराब उतार के उनके, अब मैं कहने लग जाऊं मेरी एक जुराब है, ठीक है सर, अब मुझे एकदम कीचड़ में जाना है, तो अगर मैंने अपने पैसे से, अगर मेरे पास कमी नहीं होगी, तो मैं इसे पता गाड़ी में उतारूंगा, जुराब उतारूंगा और फिर जाऊंगा। बेसिक बात समझ रहे, उनकी जुराब कोई और उतारता, धोता कोई और, पहनता कैसे वो खुद नहीं पता। हाँ, कौन सी चीज पेड़ पे उगती है, कौन सी खेत में उगती है, बेसिक नॉलेज नहीं भाई। अगर वो जमीन पर रहे तो पता रहेगा, और वो यात्रा करने से, ऐसे घूमने से थोड़ी ना होता है। और ये पॉलिटिक्स जो है 24 घंटे का काम। अब आप ये तो सारे देश के लिए एग्जाम्पल है, नरेंद्र मोदी जी बहुत भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कभी सुना ही नहीं होगा छुट्टी पे गए, बहुत लोग हैं। अब तो वो, अब इनसे पूछो, ये इन्हें 3 महीने ब्रेक चाहिए बाहर का, और जाते भी विदेश है। इंडिया में इतनी जगह चले जाओ, नहीं जाएंगे विदेश। अभी तो सीआरपीएफ ने उनकी कंप्लेंट भी की है कि जी बिना विदाउट चले जाते हैं, सिक्योरिटी उनको ये बताएंगे कहाँ जा रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना। अब जाते कहाँ पता नहीं। फॉरेन टूर पे तो बीच में ये हालत हो गया था, उन्होंने वो रखना चालू कर दिया था, सेमिनार। अब सेमिनार आप भी जानते, हम भी जानते, 400 लोगों को इकट्ठा करती है एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करती है, और भाषण दिया, 2 घंटे का तो सेमिनार है, उसके बाद कहाँ गए उसको नहीं पता। वहाँ भी भारत को गिराया जाके, सेमिनार में भी तो यही होता था कि भारत की जो बातें होती थी उनको अच्छा, जैसे अभी अब बिहार इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे बीजेपी और आप दूसरी पार्टी मिलकर सरकार में एनडीए की, तो जैसे वहाँ पे अभी उन्होंने मोदी जी की माँ का एक बड़ा गंदा सा वीडियो जारी किया, उसको कहाँ देखते क्या हैं? बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि सर, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे अगर कटास करना है तो मैं राजनीतिक कटास करूंगा। अब राहुल गांधी जी बेसिकली क्या लेवल क्या है कि वो भी डॉक्टरेट और किसी भी लेवल पर जाते खुश होते हैं। आप डिबेट देखते होंगे, सभ्यता की डिबेट होती थी पहले, और उसके बाद हाथ पकड़ के एक साथ चलते थे, हाउस में लड़ते थे एक दूसरे से, बेसिकली उसे कहते हैं वैचारिक मतभेद। जी, इन्होंने क्या कर दिया, स्तर इतना गिरा दिया। मैं पूछूं इनके जो पत्रकार है उनका लेवल क्या है, वो गाली देंगे तो बड़े आदमी बनेंगे। अब गालियां देने से आप पत्रकारित अपने जो स्पोक्स पर्सन की टीम बना रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं, अपनी बात रखो ना। बात नहीं होता तो उसमें गाली देने लगते हैं। और क्या कि स्तर बहुत छोटा ले आए, माँ बाप, फैमिली, पर्सनल अटैक उस पर आ जाते हैं, और वो भी कोई जेन्युइन भी नहीं। हाँ, तो मोदी जी तो कहते हैं जो कांग्रेस की गालियां हैं वो मेरी माला है, मेरे लिए हार बन जाती है, वो जीत। वो देश की जनता देख रही है, आप किसी को जो बेचारी है भी नहीं, और उनके ऊपर आप कुछ भी बना के डाल दोगे तो देश रिजल्ट दे देगा। हाँ, तो अब वो इशू बन गया है बिहार में। बिहार में क्या सर, सारे देश में आप घर में बैठे रहते, रोड पे आना जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया के टाइम में देख के इंटरनल फीलिंग तो कुछ आती होगी, उस पर वो पैसे दे के उसमें 2 लाख से ऊपर कुदा देंगे। हाँ, वो नैरेटिव बनाना है, झूठा नैरेटिव बना दो। नैरेटिव क्या है? अच्छा, जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि दिल्ली में अब रेखा गुप्ता जी का अगला टारगेट, मतलब आप बड़ा टारगेट भाई हमें ये अचीव करना है, क्योंकि आप तो रहते हैं सरकार में, बातचीत भी होती होगी कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, ये करना है हमको। एक प्रायोरिटी नहीं, अगर आपको दिल्ली सुंदर बनानी है, बढ़िया बनानी है, तो एक प्रायोरिटी नहीं, बहुत सारी प्रायोरिटीज। आप रोड्स कह लो, बसेस कह लो, आप यमुना क्लीनिंग कह दो, हेल्थ कह दो, एजुकेशन कह दो, बहुत सारी चीजें ना सर, एक तो हो ही नहीं सकती। अगर एक को डिफाइन करना ही ठीक नहीं। अब हमने सीवर वो लगाया है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए हमने कैपेसिटी कितनी इंक्रीज की है कि भाई अगर रेन आएगी तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी,
तो ऐसे ऐसे बहुत काम है जो बेसिकली अभी नजर नहीं आ रहे, दिखेंगे आप। अब हम ड्रेनेज सिस्टम हम इम्प्रूव करने के लिए उसकी कैपेसिटी का डाया हमने इतना बढ़ाया है, इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे सत्येंद्र भाई, जब आप कोई डेवलपमेंट करोगे तो आप जैसे अब आपने ये कहा कि भाई मैं तैयार होके जाना है मुझे प्रोग्राम में, तो आप एक शर्ट से नहीं कर सकते, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक तैयार होके जाना पड़ेगा। शूज भी चाहिए, तो ऐसे ही क्या कि भी राशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना। दिल्ली अगर हम किसी भी शहर को सुंदर बनाएंगे तो कई मॉडल है भाई। जब तक हमारे बच्चे ठीक नहीं पढ़ेंगे तो क्या सुंदरता रहेगी, जब तक आपको दवाइयाँ हॉस्पिटल ये ठीक नहीं मिलेंगे तो क्या सुंदर रहेगी, रोड ठीक नहीं मिलेंगे तो क्या सुंदर, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो बहुत सारी प्रायोरिटीज है, सबको मिला के एक सुंदर शहर बने। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है आपने जो शहर सुंदर बनाने की बात की, शहर सुंदर बनाने के नाम लो आप झुग्गी बस्ती तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती बताओ सर आप जो हमने तोड़ी, कहीं कोर्ट का आदेश है, कहीं कोई आदेश है। और झुग्गी बस्ती से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम मकान देंगे तब शिफ्ट करेंगे। यहाँ झुग्गी है, मोदी जी ने ओपन नहीं बोला। एक जगह बताओ जहाँ पे सरकार का कोई डायरेक्ट रोल है, हमारा तो कोई रोल ही नहीं। भाई कहीं कोर्ट केस है, भाई कोर्ट ने कहा कि ये हटाने हैं, हमारा तो कोई, और कोर्ट पे भी हम नहीं जाते हैं, रेजिडेंट या कोई और ही जाता है, वहीं से डिसाइड होता है। तो हमारा कहीं भी एक जगह ऑर्डर दिखा है, क्योंकि हमारा कोई रोल नहीं। हमने तो बाकायदा मकान बना के दिए। ये बताएं तो इन्होंने कितने मकान बनाए, इन्होंने कुछ नहीं बनाए। जो मकान 10 साल पहले बने थे वो खंडर कर दिए इन्होंने। ये चाहते तो उस एरिया के उन लोगों को जो उसके नियर 4 किलोमीटर के एरिया के थे जहाँ लॉ है, उन्हीं नरेला भवाना साइड उन्हीं को भर देते तो भी पैसे की बचत हो जाती। ठीक है, कितने 24 से 25 हजार फ्लैट्स खाली पड़े, खाली और जज्जर हो गए, जज्जर हो गए। तो शीला जी के टाइम के बने हुए रखे हैं, आज तक इन्होंने वो ही नहीं भरे। अरे बिल्कुल, मैं रेखा जी का इंटरव्यू कर रहा था, बता दी कि कोई कोर्ट के जजेस के लिए कोई कॉम्प्लेक्स बनाया था, इन्होंने बनाया था। तो कह रहा है वो तो कह रहे जी तोड़ के नया बनाएंगे। हाँ, जबकि उसमें कोई शिफ्ट भी नहीं हुए कि उसकी हालत ऐसी हो गई। नहीं वो जाके जस्टिस को ये दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि केस इनको पता तो लगने वाले हैं। तो कह रहे नहीं आपके लिए न्यू डिजाइन बनाएंगे, और कुछ नहीं। तो जैसे अब मैं लास्ट में आपसे कहूं, दिल्ली वालों को अब भाजपा सरकार से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या संदेश है? एक उम्मीद नहीं है सत्येंद्र भाई, डेवलपमेंट एक रनिंग प्रोसेस है। कभी भी कोई भी सरकार, आप जैसे घर ले लो, गया आपने कहा कि मुझे इस बार एक कमरा ठीक करना है, तो जैसे आप इस एक कमरा ठीक करोगे आप कहोगे नहीं मुझे अगला भी करना है, फिर आप वो ठीक करोगे। फिर जैसे टीवी आपने लिया 32 इंची, आप कुछ दिन बाद सोचोगे यार 40 इंची होना चाहिए। तो डेवलपमेंट एक तो रनिंग प्रोसेस है, कभी रुकने वाला नहीं, निरंतर प्रयास है। अब एक काम बताओगे आप, मैं कह रहा हूँ आपको इतने सारे काम है, जब हम ये काम करेंगे तो उसके बाद लोग कहेंगे और इम्प्रूव होना चाहिए। और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है कि आज हमने ये चीज़ ठीक की है तो रेजिडेंट और लोगों को हम और अच्छी चीज़ क्या देंगे, इस पर भी तो काम होना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट रनिंग प्रोसेस वो रुक गया, केजरीवाल की तरह हो जाएगा सर। वो शीला जी का बनाया हुआ था, 5 साल चल गया, 10 साल के बाद बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, अगर मैं कुछ लोगों के बारे में आपसे एक वर्ड में राय लेना चाहूँ, कोशिश करें आप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दूसरा बताओ ना कोई कंपैरिजन। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपने मन से आत्मा से बताओ दूसरा बंदा कौन है, तो इसके मतलब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, तुलना नहीं, आउटस्टैंडिंग। तो आप देखो ना, आप मैं कहना छोड़ दो, आप यार आप अकेले कमरे में बैठो, अरे पूछो यार ये बंदे हैं, इसके बाद कौन है, आपको नाम ही नहीं मिलेगा। तो मतलब इतनी कैपेबिलिटी। अमित शाह जी, हमारी पार्टी में मुझे लगता है कि अमित शाह जी बहुत लोग हैं, लेकिन 24 घंटे आप कभी काम में आप देखो कभी खाली नहीं रहेंगे। कौन सा इशू ऐसा है पूरे देश में जिसमें अमित शाह जी आउटस्टैंडिंग है? राहुल गांधी टीम है, सॉक्स के साथ पानी में जाना है। केजरीवाल जी पता ही नहीं कहा, गायब हो गए। सर तो पॉलिटिकल आदमी पहले भी महल में रहते थे, महल चला गया दूसरे महल की डिमांड कर रहे हैं यार। जी हाँ, अब केजरीवाल जी का लेवल देखो, वो अकोमोडेशन के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। अगर आप माइंड सेट समझ रहे हो जी, मैं ये नहीं कह रहा क्या गलत है क्या सही है जी, कोर्ट देख लेगा, लेकिन आप ये देखो आप किसी और चीज के लिए कोर्ट नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो कि मुझे घर के नहीं मिल रहा। और आतिशी विपक्ष की नेता, ठीक है, विपक्षी नेता ठीक है,
ठीक है वो, मतलब आपको लगता है? चल रही है, ठीक है, विपक्ष के में तो कोई ठीक है बोल दिया, अब महिलाएं ज्यादा बोला ठीक है नहीं ना, ये भी कुछ एक और इशू बन हाँ, जाए। इशू बन जाए। तो ये थे हमारे साथ नीरज बसोया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कस्तूरबा नगर से। इन्होंने दिल्ली और अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहुत बातें रखी, राजनीतिक बातें भी रखी। देखते रहिए पंजाब केसरी।